आपने ऐसे तो अनेक आपके श्रृंगार हैं, पर 12 श्रृंगारों पर हम चर्चा करते हैं। 12 संगी हैं भोले बाबा के, 12 श्रृंगार 12 संगी। तो सारादि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूति कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुरन्न मौली कल्लोलिनी चारु गंगा लसत भाले भाले इंदु कंठे। भगवान विश्वनाथ भोले बाबा, शिव का अर्थ कल्याणकारी और कल्याणकारी महादेव सबका मंगल करने वाले हैं, अमंगल का हरण करने वाले। 12 श्रृंगार में पहला श्रृंगार है गंगा, जो मस्तक पर है। ध्यान से सुने आचार्य, बाबा का प्रथम श्रृंगार गंगा लीजिए। बोले गंगा क्या करती है? बोले गंगा देती है शीतलता। जिसने अपने मस्तक पर गंगा को रख लिया वो फिर सदैव शांत रहता है, धर्म की बात के लिए ही त्रिशूल उठाता है, बाकी वह नितांत शांत रह करके भजन करता है। भोले बाबा का पहला श्रृंगार है गंगा, दूसरा श्रृंगार चंद्रमा। चंद्रमा का अर्थ क्यों होता? भोले बाबा ने चंद्रमा क्यों धारण किया, जरा सुनिए। हमारे विश्वनाथ ने चंद्रमा धारण करके, मानो भोले बाबा कहना चाहते हो, चंद्रमा कांति बढ़ाता है, चंद्रमा घटता भी है बढ़ता भी है, पर बाबा के मस्तक पर चंद्रमा हमेशा दमकता रहता है। चंद्रमा मन का देवता है, वेद की भाषा में चंद्रमा मन के देवता हैं। चंद्रमा मन का नियंत्रण करता है। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, महाराज जी हमारा मन बड़ा विचलित रहता, पूजा में मन नहीं लगता, गंदे गंदे विचार आते हैं। मन के देवता हैं चंद्रमा, आप चंद्र की पूजा करेंगे तो मन आपका नियंत्रण रहने लगेगा। इसलिए बाबा का दूसरा श्रृंगार है चंद्रमा। अब जरा तीसरा सुनिए, बाबा का तीसरा श्रृंगार है त्रिशूल। आहा, ये त्रिशूल क्यों लिया बाबा ने? आहा, बाबा ने त्रिशूल लेकर मानो कहना चाहते हो सत रज तम, सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों को अपने हाथ में पकड़ रखा है, इसलिए बाबा के हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल क्यों लिया? दूसरा अर्थ सुनिए, दैहिक दैविक भौतिकता, दैहिक दैविक भौतिकता, दैहिक दैविक भौतिकता, राम राज का हुए नहीं जा, राम राज का नहीं जा, राम राज का नहीं जा। बाबा का तीसरा श्रृंगार है चंद्रमा। चंद्रमा को बाबा ने दो कारणों से लिया, सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों पर बुद्धि, तीनों को पकड़ने के लिए बाबा ने तीसरा श्रृंगार है त्रिशूल। त्रिशूल क्यों पकड़ा? सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों को पकड़ने के लिए त्रिशूल धारण किया। दूसरा कारण, 3 प्रकार के ताप होते हैं शरीर में, दैहिक शरीर का, दैविक देवताओं द्वारा, भौतिक संसाधनों से जो कष्ट मिलता है, लाइट लग जाना, एक्सीडेंट हो जाना, ये भौतिक ताप है। इन तीनों तापों का संहार करने के लिए ही तीसरा श्रृंगार त्रिशूल का भोले बाबा ने किया है। आज की कथा विद्वानों के बहुत काम आएगी, ये हमारा मत नहीं, पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा है। चौथा श्रृंगार सुनिए, आहा, बाबा का चौथा श्रृंगार है डमरू। क्या है? और काशी में भी डमरू की अद्भुत लीला है। हाँ, बाबा का चौथा श्रृंगार है डमरू। डमरू क्यों ली है?
बाबा को डमरू का नाद क्यों प्रिय है? नाद माने डमरू का स्वर। बाबा को डमरू का नाद क्यों प्रिय है, जरा सुनिए। नाद का प्रतीक है आहत। अरे बाबा आहत नाद नहीं, अब तू अनाहत नाद का प्रतीक है डमरू। हाँ, बाबा डमरू बजाकर 14 सूत्र प्रकट करते हैं। आई और ऋण लिख, ये बाबा के 14 सूत्र डमरू से प्रकट होते हैं। बाबा डमरू का नाद इसलिए बजाते हैं कि जगत को 14 सूत्र दे सकें। पूरा विश्व सूत्रमय बनाने के लिए डमरू का नाद बाबा बजाते हैं। इसलिए चौथा श्रृंगार है भोले बाबा का डमरू। आहा, और डमरू वाले की डमरू बजी है, अभी नहीं बाद में बजेगी। ये चौथा श्रृंगार हो गया। अब पांचवा श्रृंगार सुनिए। बाबा का पांचवा श्रृंगार में सुंदरता बढ़ जाती है। वाहन वृषभ। वाहन क्या है? वृषभ। वृषभ का अर्थ होता बैल। बाबा नंदी की सवारी करते हैं। मेरा भोला है भंडारी, करता नंदी की सवारी। बाबा नंदी की सवारी करते हैं। अच्छा, एक रहस्य है। नंदी की सवारी क्यों करते हैं? नंदी है धर्म का रूप। धर्म के हैं 4 चरण, अर्थ धर्म काम मोक्ष। इनकी प्राप्ति करिए को छोड़कर भोले बाबा धर्म को पकड़कर राम को पाना चाहते हैं, इसलिए वृषभ का वाहन स्वीकार करते हैं, नंदी का वाहन स्वीकार करते हैं। ये भगवान का पांचवा श्रृंगार अद्भुत। अब छठवां श्रृंगार सुनिए। इनसे किसी ने कहा जटाएं बांधो, मुकुट पहनाएंगे। बाबा बोले मुकुट हम संसार का सोने चांदी का नहीं लेंगे। तो फिर बोले मुकुट भी लेंगे तो जटाओं का मुकुट लेंगे। अपनी जटाएं ली और जटा का ही मुकुट बनाकर धारण कर लिया। ये छठवां श्रृंगार है। जटाएं का अर्थ क्या होता? जटाओं का अर्थ है विचारों की एकता, क्योंकि विचार तो मस्तिष्क में ही आता है। मस्तिष्क में विचार आते हैं। मानो भोले बाबा कहना चाहते हो कि विचारों को एक किए बिना आप संसार में नहीं रह सकते, इसलिए बाबा ने अपने विचार एक कर रखे। जटाओं का मुकुट बनाकर विचारों की एकता भोले बाबा बनाते हैं। और जटाओं का मुकुट बनाने का दूसरा अर्थ है सभी मस्तिष्क को एक करके राम के चरणों में लगा देना, इसीलिए जटाओं का श्रृंगार है। मानो बाबा कहना चाहते हो कि जब तक आपके सभी विचार एक नहीं होंगे तब तक राम जी मिलने वाले नहीं हैं। इसलिए भोले बाबा ने जो छठवां श्रृंगार किया वो जटाओं का मुकुट बनाया है। सातवां श्रृंगार, सातवां तो अद्भुत श्रृंगार है त्रिनेत्रधारी। सबके 2 नेत्र होते हैं, हमारे भोले बाबा के एक एक्स्ट्रा है, जो से जिसे तीसरा नेत्र कहते हैं। लेकिन गौर करना, तीसरा नेत्र क्यों है? तीसरा नेत्र है सन्यास का प्रतीक। भोले बाबा का जो तीसरा नेत्र है वो सन्यास का प्रतीक है। 2 नेत्र हैं, एक में राघव जी बैठते, एक में जानकी मैया विराजती। तीसरा नेत्र बाबा का सन्यास का प्रतीक है। एक ब्रज के बड़े अच्छे संत हैं, उनकी बात कहना अब रुका नहीं जाता। पीला वस्त्र पहनते हैं पूज्य महाराज जी, जिनकी किडनी खराब रही। हाँ, पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा, वृंदावन के एक अद्भुत संत हैं श्री प्रेमानंद बाबा। उनकी किडनी दोनों खराब हो गई तो लोगों ने कहा कि आप ये निकलवा कर दूसरी डाल लो। कई भक्तों ने कहा हम अपनी दे देते हैं। उनकी वाणी सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो हाथ जोड़कर बोले देखो भाई, हम अपनी किडनी नहीं निकालेंगे। अरे बाबा मर जाओगे। बोले जो श्री जी को करना होगा कल होता हो आज हो जाए। एक किडनी हमारी कृष्ण है, दूसरी किडनी राधा है। हम अपने अंदर से कृष्ण राधा नहीं निकाल सकते। ऐसे ही हमारे महादेव के
एक नेत्र में राम जी विराजे, दूसरे नेत्र में जानकी जी विराजी और तीसरा नेत्र सन्यास का प्रतीक है। इसलिए बाबा हैं त्रिनेत्रधारी। अब जरा आगे का श्रृंगार सुनिए बाबा का। आठवां जो श्रृंगार भोले बाबा के रूप में है वो है त्रिपुंड। क्या है? त्रिपुंड जानते ना, भाल पर 3 लाइनें लगाई जाती हैं, उसे कहते त्रिपुंड। ये 8वां श्रृंगार है। ये किसका प्रतीक है? वैसे तो ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण का प्रतीक है, लेकिन मानो हमारी बुद्धि ये कहती हो, हमारी बुद्धि का मत है किसी आचार का नहीं। जीवात्मा, परमात्मा और ब्रह्म आत्मा शिव, ये तीनों का प्रतीक है त्रिपुंड। इसलिए बाबा 8वां श्रृंगार त्रिपुंड का करते हैं। अब जरा 9वां सुनिए। 9वां श्रृंगार है भोले बाबा का रुद्राक्ष। रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं। रुद्राक्ष भी बड़ा प्रिय है, लेकिन ये क्यों प्रिय है? शिव जी के नेत्रों के आंसू बिंद से रुद्राक्ष प्रकट हुआ है। हाँ, भोले बाबा के आंसू बिंद, जो जल निकला है आंखों से राम जी के स्मरण में, राम जी की याद में, राम जी की प्रीति में, जो भोले बाबा की आंखों से जल निकला, उससे रुद्राक्ष बन करके प्रकट हो गया। तो बाबा राम जी की याद में रुद्राक्ष को भी प्रिय मानते हैं। इसलिए भोले बाबा का यह 9वां श्रृंगार रुद्राक्ष का है। अब जरा 10वां श्रृंगार सुनिए। 10वां श्रृंगार व्याघ्र चर्म है, जिस पर विराजते हैं भोले बाबा। व्याघ्र का अर्थ क्या होता है? हाथी की चर्म। हाँ? हाथी की चर्म होता है। व्याघ्र चर्म पर, अरे सिंह चर्म और हस्त चर्म दोनों पर बैठने हैं। एक जगह हमने वर्णन सुना, भोले बाबा हस्त चर्म पर भी बैठते हैं, हाथी की चर्म पर भी बैठते हैं और व्याघ्र चर्म पर भी बैठते हैं। लेकिन ये दोनों चर्मों पर क्यों बैठते हैं? आखिर इससे श्रृंगार का क्या कनेक्शन है? दोनों हैं बलवान और दोनों अभिमान के प्रतीक हैं। हाथी अभिमान के प्रतीक है। मानो भोले बाबा कहना चाहते हो, हस्ती चर्म पर हम इसलिए बैठते हैं, अभिमान को नीचे दबाकर रखते हैं। जो अभिमान को नीचे दबाकर रखता है वो राम जी को पा जाता है। इसलिए बाबा की ये चर्म भी अद्भुत है। अब जरा 11वां सुनिए। 11वां श्रृंगार भोले बाबा का बड़ा अद्भुत है। तन में भभूति लपटाए भस्म। बाबा भस्म क्यों लपटाते हैं? इसके पीछे बड़ा कारण है। भस्म लपटाने के पीछे अनेक कारण हैं। एक कारण सुने पहले। जब भी मुर्दा जाता है तो मुर्दा के पीछे चलने वाले लोग कहते हैं राम नाम, क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो एक बार भोले बाबा इस धराधाम पर आए, एक मुर्दा चला जा रहा था, सब चिल्ला रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। भोले बाबा पीछे पीछे चल दिए। आहा हा, राम नाम सत्य, लगता है ये हमारी पार्टी वाले लोग हैं। सब गए, भोले बाबा भी पीछे पीछे मरघट पहुंच गए। लेकिन मरघट पहुंचते ही जैसे ही 100 में अग्नि संस्कार हुआ और आग लगी, तो कुछ देर पहले तक सब राम नाम सत्य कह रहे थे, फिर खुसर फुसर करने लगे। ये बतावा ये कैसे मर गया? तो दूसरा बोला और तो सब ठीक रहा, अटैक आके मरा। तीसरा बोला इनको भी आज ही मरना था, रविवार को मर जाते, आज का हमारा जो है वेतन और कट जाएगा। चौथा बोला पूछो मत, हम तो जा रहे थे दुकान, तब तक पप्पू की मम्मी ने बताया कि फलाने ऐसा स्वाहा हो गए। तो हमारी दुकान में ग्राहक खड़े होंगे, हम यहां मरघट पे खड़े हैं। शंकर जी का माथा खराब हो गया। बताओ, कुछ देर पहले कह रहे थे राम नाम, और दुनिया की यही हकीकत है, कुछ देर तक राम नाम सत्य, तो जहां अग्नि लगी सो खुसर पुसर शुरू। हाँ,
ये दुनिया बड़ी अद्भुत है। एक बार हमारे गुरुजी बहुत अच्छी बात बोलते थे। दादा गुरुजी कहते थे, भैया ये जमाना इतना विचित्र है, अभी प्रणाम करने के लिए पागल है। महाराज छू लें दो, छू लें दो, और जिस दिन तुम मर जाओगे उसी दिन ये तुम्हें जलाकर नहाएंगे कि कहीं चिपक ना जाए। अद्भुत देखना दुनिया। आज जो चिपकने को पागल है, मरने के बाद यही स्नान करते हैं, कहूं चिपक ना जाए, भूत ना बन जाए। डरते हैं लोग। ये जमाना बड़ा विचित्र है। भोले बाबा ने अपनी आंखों से देखा। क्या? कुछ देर पहले सब राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोल रहे थे, अब सब अपनी दुकानदारी बता रहे। एक आदमी ने तो हद कर दी, एक बोला अरे क्या बताएं, हम तो बिल जमा करने जा रहे। जब तक पता लगा ये तप गए। सोचा चलो जाया जाए। अब बताओ पूरा दिन खराब हो गया। आज ही न मरना था, कल मर जाते, अगली बार प्लांटी और लगना है, अब ये देने आएंगे क्या? बताओ। भोले बाबा का दिमाग खराब हो गया। ये दुनिया वाले किसी काम के नहीं हैं। पर जब तक 100 को देखा वो जल चुका था। अब 100 तो जल चुका है, लेकिन कुछ भी कहो भैया, तुम्हारे कारण कुछ देर ही सही इन काम वालों ने राम नाम सत्य तो कहा, तुम ही हमारे हो। तो उसकी भस्म में भोले बाबा फिर लौटने लगते हैं, उसकी विभूति में लौटने लगते, और बाबा के शरीर पर भस्म चढ़ने लगती है। हर हर बाबा पर भभूति चढ़ने का एक ही कारण है। दूसरा क्या कारण है? दूसरा कारण और सुनिए। एक बार कैलाश पर्वत पर मां पार्वती मैया विराजमान थी। आहा हा, तब तक श्रीमन नारायण नारायण नारद जी नारायण नारायण का कीर्तन करते करते पहुंच गए। कहो नारद जी कैसे हो? मैया आपकी कृपा है, सब बढ़िया है, विराजो विराजो, और सुनाओ सब ठीक है। मैया एक दो बातें पूछें, बाबा कहाँ हैं? वो तो तपस्या में लगे हैं। अच्छा माँ एक दो रहस्य की बातें पूछें? हाँ हाँ पूछो। क्या माँ तुम्हें पता है भोले बाबा की आपसे पहले भी शादी हो चुकी? पार्वती मैया बोली क्या उल्टी उल्टी बातें बोल। नारद जी बोले विश्वास नहीं है तो पूछ ले। पार्वती मैया बोली नहीं नहीं नहीं, सौतन का नाम बता। नारद जी बोले नाम तो हमें भी पता नहीं है तो पर हम क्यों बताएं, आप पूछना, वरना हम झूठे कहलाएंगे। मां अगर आपको ये विवाह का पता नहीं है तब तो ये भी पता नहीं होगी कि जो गले में मुन्नों की माला है वो किसकी। हाँ ये भी पता नहीं। तब तो तुम्हें तीसरी बात मैया पता भी नहीं होगी, जो भस्म लगाते वो किसकी है। नारद जी वो तो हमें नहीं है पता, आप बताओ। मां आप भोले बाबा से पूछना, हम तो जे चले श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी चले गए। अब तो पार्वती मैया के दिमाग में वही बात भरने लगी कि पहले भी इनको ब्याह हो चुको, पहले भी इनकी शादी हो चुकी, पहले भी इनका विवाह हो चुका, लगता है दूसरी सौतन है हमारी। दिमाग खराब। भोले बाबा की तपस्या पूर्ण हुई तो भोले बाबा जैसे ही तपस्या पूर्ण करते, आंख खोलते तो बोलते सीताराम राम राम। लेकिन पार्वती मैया ने इस बार सुनकर अनसुना कर दिया। भोले बाबा ने सोचा शायद सुनाई नहीं दिया होगा, वरना प्रणाम करने देवी जी आ जाती है। अब जरा जोर से बोला देवी जी राम राम। पार्वती मैया ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। इतनी व्यस्त, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। अब जरा और जोर से अरे देवी जी राम राम। तो मुंह उल्टा करके पार्वती मैया बोली हमारी सौतन से करो, हमसे मत करो। भोले बाबा बोले जो का होगा। थोड़ी देर बाबा शांत रहे, बुद्धि लगाई, बोले कहीं नारद जी तो नहीं आए थे। धीरे से सिर हिलाओ, बोले हाँ। भोले बाबा बोले कुशल है, बातन से काम चल रहा, नहीं तो वो जहां भी आते हैं जय जय सीताराम। देवी जी ये सौतन वोतन क्या लगा रखा है, आखिर क्या विचार है? हम नहीं महाराज कुछ जानने वाले, आज सीताराम बाद में होगी, पहले हमारे प्रश्नों के उत्तर दो। हाँ हाँ पूछो। बाबा क्या आपकी शादी हमसे पहले हो चुकी है? अच्छा और कोई बात? अच्छा बाबा दूसरा प्रश्न, ये जो मुंडों की माला पहनते हो ये किसकी है? और कोई बात? एक बात और,
आप ये जो भस्म रमाते हो वो किसका है? सुनो देवी। बाबा ने बड़े सावधानी पूर्वक जवाब दिया। देखो, गृहस्थ जीवन में अगर एक पार्टी बहुत हावी है तो दूसरी पार्टी को सरेंडर हो जाना चाहिए। हाँ, महाभारत से बचना है तो। अगर महाभारत करनी है तो दोनों खूब दमादम। जय जय सीताराम। आधे से ज्यादा लोग तो यहां लुगाई प्रताड़ित बैठे हैं। हाँ, अगर बता दिया जाए कि लुगाई की प्रताड़ना से कैसे बचना है, तुरंत कान खड़े कर लेंगे लोग। हाँ, सच बहल बोल रहे हैं। अब जरूरी ये नहीं है कि तुम हाथ उठाओ, क्योंकि तुम्हारी इज्जत भी तो है। तो भोले बाबा एक ऐसे देव। देवी जी, आप तीनों प्रश्न पूछो। जब तीनों प्रश्नों को पूछ लिया, आहा, जवाब दिया। हाँ देवी जी, हमारा पहले भी विवाह हो चुका। किसके साथ? पूर्व जन्म में आप सती थी, तब हमारा विवाह आपके ही साथ संपन्न हुआ था। वाह! दूसरे जन्म में आप पार्वती बनी, पहले तुम सती थी। और आपने ही प्राणांत लेते समय, शरीर त्यागते समय ये कहा था कि जब जब भी हमारा जन्म हो तब तब भोले बाबा की ही शरणागति मिले। महाराज, वो तो ध्यान है, कहीं और कोई शादी तो नहीं हुई? नहीं नहीं नहीं, वही शादी हुई। दूसरा प्रश्न, ये मुंडमाला किसकी है? देवी, ये मुंडमाला किसी और की नहीं, हमें राम बहुत प्रिय हैं और आप भी हमारी परम भक्तिनी थी। जितनी बार आपने शरीर त्यागा, हम आपसे इतना प्रेम करते हैं कि आपके मुंड को उठा करके हम अपने हृदय में, गले में धारण कर लेते हैं। बाबा, ये भस्म किसकी है? भस्म भी देवी जी दो लोगों की है। एक राम के नाम जिसके कारण दुनिया सीताराम नाम सत्य कहती है, एक उनकी है। दूसरी भस्म जो तन पर है एक ही, पर दूसरी जो तन पर भस्म लगाते हैं वो देवी तुम्हारी ही भस्म लगाते। जब तुम शरीर त्यागती तो भस्म गिर जाती, उस भस्म को हम अंग में लगा लेते हैं। मां बड़ी प्रसन्न हुई। मां के नेत्रों में आंसू आ गए और यहीं से अमर कथा की चर्चा प्रारंभ हुई। लेकिन बाबा का 11वां श्रृंगार है भस्म। भस्म दो कारणों से भोले बाबा लगाते हैं। बोलो हर हर। बाबा का 12वां और अंतिम श्रृंगार सुनिए। भोले बाबा का 12वां श्रृंगार है नाग। क्या है? नाग, सांप, सर्प। अच्छा, नाग को क्यों श्रृंगार बनाया है? नाग है काल। काल मतलब समय। कल भी हमने कहा था, फिर कहते, घड़ी सबके हाथ में है पर घड़ी किसी के हाथ में नहीं है। उसी प्रकार भोले बाबा ने नाग को श्रृंगार बनाने का सिद्धांत इसलिए प्रतिपादित किया, मानो बाबा कहना चाहते हो, जो समय को ही भूषण बना लेते हैं उनका सब कुछ अमंगल भी मंगल हो जाता है। तो बाबा ने काल को आभूषण बना लिया, आभूषण बना लिया। भोले बाबा के यह 12 दिव्य श्रृंगार हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं। जो इन श्रृंगारों का नित्य दर्शन करता, इन पर मनन करता, वो शिव तत्व को जान जाता है।